जी डैडी बिस्मिल्लाह। अच्छा याद रखिए 2.5 मिनट है आपके पास, ये टाइमर यहाँ पर है। गो। आज इस ऐवान की करारदाद हमें निसाब में इश्क का मज़मून चाहिए कि भरपूर हिमायत करती हूँ। हमें से मुराद मैं, आप, 20 करोड़ पाकिस्तान। निसाब से मुराद जो ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाता है, और करारदाद का अगला और अहम लफ्ज़ इश्क जो कुर्बानी का दर्स देता है। वो इश्क जो हुसैन इब्ने अली ने दीने मोहम्मद से किया, वो इश्क जो हैदर कर्रार ने किया। जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्ते नमाज हो। जनाबे वाला आज इस दौरे हाजिर हमसे तकाजा करता है कि हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होना चाहिए। अगर हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होता तो इसराइल की ये जुर्रत ना होती कि पूरी दुनिया के कहने के बावजूद जंगबंदी करता। अगर हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होता तो फ़लस्तीनी लोग हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते, इबादतें करते, रमज़ान के रोज़े रखते। अगर हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होता तो कश्मीर में मुसलमानों का जीना मुहाल ना होता, माओ बहनों की इज्जतों का लुटना आम ना होता। अगर हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होता, अगर हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होता तो हमारी निसाब में इश्क का मज़मून होता तो कश्मीर में मुसलमानों का जीना महाल ना होता, गाज़ा में 150 बच्चों का कत्ले आम ना किया जाता। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही तो कहो। हस्ती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई, अपने लब सिए हैं तुमने मेरी जुबां तो मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो। जनाबे वाला अल्लाह के दरबार में सर झुकाने वाले मुसलमान आज यहूदो निसारा के सामने भीख मांग रहे हैं कि बंदूक के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो। ए काश हमारी सदी का 21वां बाप तो अच्छा हो। हर पत्ता ना आसूदा है, माहौल शहर आलूदा है, बच जाए ररस्ती शाखों पे 2-4 गुलाब तो अच्छा हो। शुक्रिया। ज़बरदस्त। गज़ा का बहुत अच्छा हवाला दिया, लेकिन गज़ा में हज़ारों बच्चे मर चुके हैं, 150 नहीं। अच्छा जी मैं चाहूँगा अतीका आए इनके मुकाबले के लिए। अतीका इसकी मुखालिफत में दलाइल जी देंगी। मुखालफत में दलाइल देंगे। 2.5 मिनट है आपके पास, बिस्मिल्लाह कीजिए। हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए। मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालिफत करती हूँ। ये करारदाद तो इसी बात पर मुस्तद की जाती है कि इश्क एक ज़ाती मौजू है जो ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखा जा सकता है, ना कि निसाब में शामिल करने से। तो फिर निसाब में शामिल करना गैर ज़रूरी और बेमकसद। निसाब से मुराद वो तालीमी मवाद है जो तालिब इल्मों के जहनों में बामकसद सोच पैदा कर सके। जनाबे वाला आज जो इस करारदाद की मंजूरी चाहते हैं, दरअसल वो तालिब इल्मों को ख्याली दुनिया में ले जाना और जज्बाती बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जामे वाला बैटन रसल के मुताबिक इंसानी तरक्की की बुनियाद अक्ल और मंतिक पर होनी चाहिए, ना कि ख़याली जज्बात और इश्क जैसे मजमून पर। जामे वाला अभी जब मोहतरमा आई वो इश्क को कैद करना चाहती थी, इश्क को निसाब में कैद करना चाहती थी, जबकि इश्क निसाब में कैद नहीं हो सकता, वो तजुर्बात से हासिल किया जा सकता है। जनाबे वाला सोचिए कि इश्क के निसाब में शामिल ना होने के बावजूद कत्ल आम किया जाता है और अगर निसाब को शामिल कर दिया जाए तो पाकिस्तान की गलियों में अनारकली की नाकाम मोहब्बत तो मिलेगी, साथ में पाकिस्तान की तालीम गाहें गम के हस्पताल बन जाएंगे कि जहाँ पर इलाज चाय और शायरी से की जाएगी और नाकाम तालिब इल्म अपनी नाकामी की वजह कुछ इस तरह से बताएंगे कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। चाहे वाला गालिब साहिब भी अपनी नाकामी की वजह इश्क को ठहराते हैं, तो फिर इस इश्क को निसाब का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। जामे वाला मोहतरमा आई और इश्क को निसाब में शामिल करने पर जोर देकर गई। शायद जानती नहीं कि उंदुस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और फिर अंग्रेज़ों के हाथों ग़ुलाम हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह मुग़ल हुक्मरानों का इश्क में मुब्तला होना था। ये इश्क हमारी ग़ुलामी की वजह बना, ये इश्क हमारी नाकामी की वजह बना। तो फिर इस इश्क को निसाब में कैसे शामिल किया जा सकता है। हम इस इश्क को निसाब में शामिल नहीं कर सकते। इन दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस करारदाद को मुस्तरद की जाए। शुक्रिया। ज़बरदस्त।
अच्छा जी, नेक्स्ट कंपेटिटर हैं सनिया। सनिया भी सैयदा करारदाद सनिया के शाह। हक में दलाइल देंगी। पेश करदा करारदाद हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए का पहला अहम लफ्ज़ निसाब यानी सेलेबस, जिसको मेरे मुखालफिन इम्तिहान की आखिरी रात ज़िंदगी में पहली मरतबा देखते हैं। दूसरा अहम लफ्ज़ इश्क यानी मोहब्बत, वो ढोंग नहीं जो आजकल के नौजवान सफारी पार्क में जाकर मचाते हैं। इस करारदाद का कुल्ली मफहूम ये तय पाता है कि हम मोहब्बत का मजमून अपने सेलेबस में चाहते हैं और आली वकार में इस मासूमाना ख्वाहिश की भरपूर हिमायत करती हूँ, क्योंकि आली वकार अगर हमने इश्क का मजमून अपने सेलेबस में शामिल कर दिया होता तो किसी बेचारे कवारे को हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे कि सिर्फ ख्वाब ना देखने पड़ते। उस अमरीकी औरत को 4 महीने कराची की सड़कों पे ख्वार ना होना पड़ता। किसी बेचारी लड़की को सोते हुए में फुप्पी अंगूठी ना पहना के चली जाती। और ये जानते हुए भी कि हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप हार जाना है, हम सिम्पसन की पेशन गोइयों पे यकीन न करते, क्योंकि आली वकार हमें मालूम होता कि इश्क का इम्तिहान वफा मांगता है, मुश्किल भी होता है, और अगर नाकाम हो जाए तो कैसे सहा जाता है। आली वकार, अगर हम इश्क का मजमून अपने निसाब में शामिल कर दे तो तालीमी इदारों का भी फ़ायदा होगा, 100% हाजिरी मिलेगी। इस एक मजमून की वजह से तलबा बाकी मजामीन भी पढ़ ही लेंगे, क्योंकि आली वकार जब दिल राजी होगा तो दिमाग तो साथ दे ही देगा। आली वकार, हमारे निसाब में मौजूद तमाम मजामीन हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन ये इश्क का मजमून हमें ज़िंदगी जीना सिखाएगा। नफ्सियाती फ़वाइद, सकाफ़ती इमाज़िश और ज़िंदगी बेहतर बनाने के तरीके सिखाएंगे। आली वकार, मेरे मुखालिफिन आए, मुझे लगता है मेरे मुखालिफिन का दिमाग अभी तक राबिया बाजी की फर्शी शलवार या तब की सदाओं में गूंज रहा है, तभी तो इस करारदाद की मुखालिफत में आ गए। आली वकार, मुझे लगता है कि इनके मुताबिक आजकल का इश्क नाकाम हो रहा है, इसलिए ये परसों करेंगे। आली वकार, मेरे मुखालिफिन आए और इन्होंने ये दलाइल दिए कि आजकल का इश्क हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ देगा। तो मैं इनको पहले से बताती चलूँ, ये वो इश्क नहीं जो 14 फरवरी को लाल कपड़े पहन के मनाया जाता है या मेरे बाबू ने थाना थाया कहकर दिखाया जाता है, बल्कि ये तो वो इश्क है जो इंसान को बेखुद कर देता है, अब वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। अली वकार ये आए, इन्होंने कहा कि ये इश्क का मजमून हमारी नौजवान नस्ल को जज्बातियत सिखाएगा। तो मैं इनको बताती चलूँ, हमने अपनी जेंजीज को मशीनी नहीं बनाना, जज्बातियत ही तो सिखानी है, जज्बात की अहमियत से आगाह करना है। इन तमाम सबूत के बाद उस पे ये करारदाद मंजूर होती है। शुक्रिया। इतनी प्यारी बात की है, और वो तो क्या याद दिला दिया। You want to go to your country? शबाना, do you want to say something? शबाना, क्या याद दिला दिया बेचारी।